दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेपीएससी की फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना मिस्टेक, स्टेप टू स्टेप। तो आज की इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जेपीएससी को फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और अगर आप अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो बिना मिस्टेक जो है इस वीडियो के थ्रू आप जो है अपना जेपीएससी को फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो आपको सिंपल सी स्टेप आपको क्या करना है कि जो जेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको जाना है। तो उसमें आपको जाने के बाद आपको एक न्यू इंटरफेस जैसा कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऐसा आपको यहाँ पे ओपन होगा। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लीकेशंस फॉर द कंबाइंड सिविल सर्विस पीटी एग्जामिनेशंस, ये आपको वहाँ पे जो है शो करेगा। तो आपको कुछ करना नहीं, सिंपल सी इसमें जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे देख पा रहे कि जो अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा इसमें आपको क्लिक करना है। देन जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आपको पूरी डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स होंगे उसमें आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ आपका जो आपका नाम होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जो आपका पेरेंट्स का नाम होगा, फादर का नाम, वो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड मदर्स नेम जो होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। और वही आप इसमें फिल कीजिएगा जो आपका मेट्रिकुलेशंस या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट में जो नेम होगा, जो फादर्स नेम होगा, वही इसमें आपको फिल करना है। यार आपको यहाँ पे जो आपका किसी भी तरह के अगर आप मिस या फिर मिसेस अगर लिखते होंगे तो ये आपका प्रीफिक्स आपको जो लगाते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मदर्स नेम आपको फिल करने के बाद आपको जेंडर यहाँ पे चूज़ करना है कि आप किस कैटेगरी से, किस मेल है या फिर फीमेल है, वो उसको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल में क्लिक करना है, एंड फीमेल होंगे तो फीमेल में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। एंड मैरिड में अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड में येस करना है, अगर आप अनमैरिड है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड है तो आपको हस्बैंड नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। और नीचे में जो आप देख पा रहे कि जो नंबर ऑफ लाइफ स्पोजेस या फिर स्पोज यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि अगर आप जो है अगर शादीशुदा हैं, अगर आप जो है कितने आपका पत्नी है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि आपको जो है वैल्यू मस्ट भी आपको न्यूमेरिक वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपने शादी कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे एक शादी किए तो एक लिखिएगा, अगर नहीं लिख अगर शादी किए होंगे, अगर आप अनमेरिड होंगे तो यहाँ पे आप 0 लिख करके भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाओगे। एंड देन आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और नीचे में आपका इंडियन यहाँ पे जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पे रहेगी। तो आपका मदर टंग यहाँ पे आपको हिंदी आपको यहाँ पे लिखना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो भी आप दे सकते हैं, जो आपका मार्क होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डोमिसाइल यहाँ पे देना है कि आप झारखंड के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, उसमें आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। तो किस कैटेगरी से हैं, या फिर यूआईएन यहाँ पे दी गई है, तो यूआईएन का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस अगर आप ईडब्ल्यूएस आते होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टिक करना है। अगर ईबीसी मतलब कि वो होता है कि BC1 जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उसको यहाँ पे जो है टिक करना है। एंड BC2 यहाँ अगर आप BC2 कैटेगरी से आते होंगे तो आपको यहाँ पे टिक करना है। एंड SC ST होंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है आपको टिक करके आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप जो है आर यू प्रिमिटिव ट्राइब्स यानी कि अगर आप SC कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे आपको जो है येस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ ये सब आपको जो पूरी यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप इसके अंतर्गत आते होंगे तो आप इसमें येस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे बोला गया है, तो जो भी आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे में जो है आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड देन आपको जो है कंफर्म वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो है ईयर एंड आपका मंथ यहाँ पे शो करेगा। देन आप इसमें जो है अपना ईमेल जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ से जो है आप जो मेट्रिकुलेशंस में होगा वही आप इसमें फिल कीजिएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है कट ऑफ डेट आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका कॉरेस्पेंडिंग एड्रेस आपको यहाँ पे चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। जो आपका एड्रेस होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आपको फिल कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम होगा जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं कॉरेस्पेंडिंग एड्रेस, तो यहाँ पे आपको जो है टिक कर देना है। अगर आपका सेम एड्रेस नहीं होगा तो आपको यहाँ पे अदर से जो है आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे लगेगी, जिसमें कि आपका 10th में जो आप किस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, आपने अगर CBSE बोर्ड किए होंगे तो उसको यहाँ पे लिखना है। आपने टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का आपका जो है बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी में जो होने वाली थी, आप कितने मार्क्स यहाँ पर लाए हैं, कितने परसेंटेज हैं, आप किस डिवीज़न से लाए हैं, और ये आपका जो यहाँ पे लिखा गया है ये आपका जो है न्यूमेरिकल वर्ड में आपको लिखना होगा।
ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी ईयर में पासिंग किए हों उसको लिखना है एंड आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है एंड आपका यहाँ पे 12th में जो किए होंगे उसका भी सेम कंडीशन यहाँ पे लिखना है एंड ग्रेजुएशन में भी आपको जो है सेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो है वेदर यू आर एम्प्लॉयड विथ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो शो करेगा कि हैव यू बीन डिबेट बाय यूपीएससी एनी अदर पब्लिक सर्विस, तो अगर आपने किसी पब्लिक सर्विस में अगर यहाँ पे किए हैं, अगर आप इसका एग्ज़ाम ये सब अगर डिवर्ट दिए हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे किस जगह से आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं उस प्लेस का आपको यहाँ पे जो है लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिए गए हैं इस डिक्लेरेशन में आपको जो है टिक कर देना है। देन आपका नीचे में सिंपल सी यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे दिख रही है इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे जो है फिल कर देना है। देन आपको फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड एडिट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा इसमें आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे सेव एंड एडिट ऑप्शंस को आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपको यहाँ पे मेंशंस होगी आपका मोबाइल या फिर जिसमें आप भरते होंगे आप लैपटॉप या फिर किसी भी कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पे ऐसा शो करेगा कि योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट, योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यू हैव रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉग इन टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे जो जिस ईमेल आईडी या फिर जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको वहाँ पे चलाया गया होगा। तो आपको सिंपल सी स्टेप क्या करना है कि अगर आपको लॉगिन करना है तो आप चाहें तो क्लिक हेयर टू लॉगिन इसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है बैक करके भी अगर आप चाहें तो बाद में भी इसका आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका क्लिक हेयर टू लॉगिन करके आपको यहाँ पे आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ। तो जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा तो आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि आपको कुछ इस तरह का शो आपको वहाँ पे करेगा, जिसमें कि आपका पर्सनल डिटेल्स आपको शो करेंगे, जो आपका नेम होगा, फादर्स नेम होगा, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ से भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं भरी है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका एडिट नहीं होगा, ओनली आपको यहाँ पे शो करेगा कि जो मैंने भरा है वो आपका यहाँ पे सही है, ये नहीं, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर का ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपल सी स्टेप आपको यहाँ पे जो है फ़ोटो जो आपका 25 KB के तक होने चाहिए और जो आप सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा वो आपका जो है 15 KB के तक का यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए मैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है इसमें अपलोड करके आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर का यहाँ पे ऑप्शंस में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो एंड जो सिग्नेचर है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो जो आपका फ़ोटो आपको होना चाहिए 25 KB के अंदर ही आपका यहाँ पे होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड देन आपको यहाँ पे सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे सबमिट का बटन आपको दिख रहा होगा इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन में आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे अगर आप सबमिट का बटन को ऑप्शंस आपको क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे देख पा रहे कि जो स्टेप 2 आपका फ़ोटो एंड जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि आपका ग्रीन का यहाँ पे जो है कलर आपको शो करेगा। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन एंड जो ग्रीन यहाँ पे कलर आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे जो है ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन आपको यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको स्टेप यहाँ पे करनी होगी। तो जो पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका जिस टाइम इस फोटो एंड सिग्नेचर को आप अपलोड करते हैं उसके 12 घंटे के बाद ही जो है इसका आप पेमेंट का प्रोसेस को आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसा आपको यहाँ पे जो शो कर रहा होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट की प्रोसेस को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे कि जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस को यहाँ पे क्लिक किया तो एक इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन हुआ, जिसमें कि यहाँ पे देख पा रहे कि जो बतला कि योर बेसिक रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फी आफ्टर 1 वर्किंग डे आफ्टर 12 PM। तो यहाँ पे जो है वन वर्किंग डे यानी कि आपको जो है एक दिन का वर्किंग डे के आफ्टर बाद ही जो है इसके लिए आप इसका पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने
देखने को मिल जाएगा। जो आपका कैंडिडेट नेम है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे शो करने वाली है, जो आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो जो आपको यहाँ पे पेमेंट की जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देख पा रहे, जो अमाउंट आपको लगने वाली है 100 जो है आपको यहाँ पे अमाउंट लगने वाली है। जो लोग अगर एसटी कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी यहाँ पे लिए जाएंगे। एंड जो लोग ओबीसी या फिर यूआर अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे तो उनको 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट का आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे जो है आपका कंटिन्यू टू पे यूजिंग SBI कलेक्ट के थ्रू भी आप इसका चाहें तो इसमें कर सकते हैं, जो कि आपका जो है 1 डे के बाद ही जो है इसका आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आफ्टर 1 डे आपका वर्किंग डे जो आपको दी गई थी उसमें कंप्लीट होने के बाद जो है आपको अगेन आपको पेमेंट की प्रोसेस आपको यहाँ पे जो है करना है। देन आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू टू पे जो यूजिंग SBI कलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जो कि आपका अगर आपको 1 डे आफ्टर हो चुका होगा इसका जो फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड किए होंगे, उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो कुछ डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे दिए गए होंगे उसमें नीचे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका डिक्लेरेशन दिए होंगे इसमें जो है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसमें टिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो प्रोसीड का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अगर प्रोसीड की ऑप्शंस को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको पूछी जाएगी कि आप किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप किसके लिए आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम 2021 के लिए या फिर रिक्वायरमेंट इन रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे निकाली गई है उसके लिए। तो यहाँ पे कंबाइंड सिविल सर्विस में अगर आप जो है इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको यहाँ पे शो कर रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपना कंबाइंड सर्विस जो एग्ज़ाम है उसको आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है इंटर JPSC रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए होगी आपको जो मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल आईडी में जो सेंड किया गया होगा उसको यहाँ पे जो है फिल कर देना है। वन देन आपको यहाँ पे जो सबमिट का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दी गई होगी उसको यहाँ पे फिल करते हैं तो आपका जो है एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप इसमें सबमिट का बटन को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका इस तरह का डिटेल्स ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी गई होगी, जिसमें कि आपको प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें कि आपका सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी आपको यहाँ पे जो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दी गई है। आपका कैंडिडेट नेम, आपका जो आपका फादर्स नेम होगा वो आपको यहाँ पे दिखलाएगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे जो कैटेगरी होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। जो एग्जामिनेशन फी आपको कितने सारे आपको यहाँ पे ली जाएगी वो आपको यहाँ पे जो दिखाएगा, जो कि आपको अगर आप OBC होंगे तो आपको 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। देन आपको यहाँ पे रिमार्क्स का यहाँ पे दी गई है, आप चाहें तो रिमार्क्स भी यहाँ से देख सकते हैं। नीचे में आपका जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, इसको आपको पूरी तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो कैप्चा दी गई है, इस कैप्चा को जो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन यहाँ पे दी गई है, इस बटन में आपको जो है क्लिक कर देना है। ओके, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे जो बैक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दी गई है, इसमें भी आप बैक करके जो है इसका पेमेंट की जो है आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इस सबमिट बटन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे जो सबमिट का बटन को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो बोली जाएगी कि वेरीफाइड डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे जो आप इसका ट्रांजैक्शन को अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड देन आपको यहाँ पे जो कंफर्म का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इसमें जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ पे कंफर्म बटन को ओके कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो आपका मोड यहाँ पे दिखलाई जाएगी कि आप किस मोड पे जो इसका आप पेमेंट करना चाहते हैं। लाइक दैट आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड पेमेंट में आपका रुपये यहाँ पे कार्ड दी गई है, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं या फिर फॉरेजन कार्ड, यहाँ पे इस टाइप के आपको यहाँ पे जो कार्ड के माध्यम से दिए गए हैं। तो आप अगर कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर में आपको यहाँ पे जो है करके जो है आप कार्ड के माध्यम से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अदर मोड्स यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं लाइक दैट अगर आप UPI भीम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर में आपको करना होगा। अगर आप
NEFT या फिर RTGS से करना चाहते हैं तो इसका पेमेंट तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। SBI ब्रांच के थ्रू अगर आपको करना चाहते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो आप जिस भी मोड से आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है इसका सारी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे गए हैं, अगर इसमें आप जो है क्लिक करके जो है इसका पेमेंट को कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपके यहाँ पे जो फ्यूचर के लिए जो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इस रेफरेंस नंबर को जो है आपको फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या फिर नोट डाउन करके आपको यहाँ पे रख लेना है। तो बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पे जो आपका इस तरह का ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, जिसमें कि ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन स्टेटस इस पेंडिंग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो बहुत से कैंडिडेट जो है इस तरह का ऑप्शंस आपको अगर आते हैं तो वो लोग जो है दोबारा इसका पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे जो है 1 आवर्स का वेट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आपका जो पेमेंट है आपको यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। फिर भी अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता, अगर आपका बैलेंस कट जाता है तो आपका 24 आवर्स के अंदर ही आपका जो है आपका सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको जो है 1 घंटे के लिए वेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका पेमेंट जो है आपको यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। तो अगर आपका जो है पेमेंट का जो ऑप्शंस यहाँ पे अगर आपका ग्रीन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो है पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका प्रिंट का ऑप्शंस आपको वहाँ पे जो आपका शो कर रहा होगा उसमें आपको जाना होगा। देन आपका जो प्रिंट का आपका अगर आपका इसका नेक्स्ट फ्यूचर के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी इस फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग। तो अगर आपको किसी तरह की अगर डाउट होगी इस फॉर्म को भरने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लेना।